वेलकम टू माय चैनल रिएक्ट एंड रिलेट। हमने प्रीवियस चैप्टर में प्रीवियस लेक्चर में कुछ कंप्लीट करके रखे हैं। कब के 2024, 23, मेरे ख्याल से 22 एंड 21 के क्वेश्चन आंसर हमने कंप्लीट कर रखे हैं। अब मैं क्वेश्चंस यहाँ लगा दे रही हूँ, आंसर शीट यहाँ लिखते जा रही हूँ, आप इसे कॉपी करते जाइए, ठीक है। तो हम सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन देखेंगे? 2000 नेक्स्ट हम सबसे पहले देखेंगे 2020 के क्वेश्चन। तो क्वेश्चन कहता है 2020 का फर्स्ट जो क्वेश्चन है ये कहता है एक्सप्लेन द ऑप्टिकल एक्टिविटी ऑफ 2-chloro-butane। ये मैंने आपको 2023 के इसमें फुल एक्सप्लेन करके दिया है, तो आप वहां से लिख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द बैलेंस इक्वेशन ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। मतलब आपको बैलेंस इक्वेशन बनानी है, एक बैलेंस इक्वेशन लेनी है कौन कौन सी रिएक्शन की। तो फर्स्ट बोला है प्रोपीन इज ट्रीटेड विथ HBr इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। अब प्रोपीन मतलब कितने कार्बन होने चाहिए? तो हम बोलेंगे 3 कार्बन है। इसमें एक कहीं हमने लगा दिया हाइड्रोजन, इसके बाद इधर भी हाइड्रोजन लगा दिया। अब क्या करना है, हमें ट्रीट करना है किसके साथ? HBr के साथ। जब भी आप HBr के साथ ट्रीट करें तो आप ये जरूर देखें कि इसमें पेरोक्साइड डालना है या नहीं। तो क्वेश्चन की डिमांड है कि इसमें क्या डालना है? पेरोक्साइड। जब भी पेरोक्साइड डलेगा तो हमारे यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा? एंटी MK रूल। एंटी MK का मतलब क्या है? मर्केनिकॉफ रूल, ठीक है। तो एंटी MK रूल ये कहता है एक रहेगा पार्शियल पॉजिटिव, एक होगा पार्शियल नेगेटिव। तो MK रूल कहता है नेगेटिव पार्ट हमेशा उसके पास जाएगा, डबल बॉन्ड के उस कार्बन के पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन कम होंगे। तो एंटी एकदम अपोजिट कहेगा कि उसके पास जाएगा जिसके पास हाइड्रोजन ज्यादा होंगे। नेक्स्ट हम यहाँ पे लेंगे H, हमारा प्रोडक्ट क्या मिलके आएगा? CH3, CH2, CH2Br। मतलब इसका नाम क्या है? 1-ब्रोमो प्रोपेन, राइट। ये हमारा फर्स्ट आंसर हो गया। मतलब प्राइमरी, अगर कोई भी प्राइमरी अल्किल हैलाइड बनाना है तो पेरोक्साइड डाल दीजिए, और सेकेंडरी बनाना है तो विदाउट पेरोक्साइड के बनता है। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन है 2-ब्रोमो 2-मिथिल प्रोपेन। 2-ब्रोमो 2-मिथिल प्रोपेन को ट्रीट कराना है हमें किसके साथ? प्रोपेन इज हीटेड विद अल्कोहलिक KOH। हमें कौन सी चीज डालनी है? अल्कोहलिक KOH। मैं देख रही हूँ हर ईयर में ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, अल्कोहलिक KOH को हमें डालना ही है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे। प्रोपेन बोला है तो कितने कार्बन? 3 कार्बन। सेकेंड पे हमें क्या लेना है? मिथाइल। सेकेंड पे ही हमें क्या लेना है? ब्रोमीन। तो हमने यहाँ पे ले लिया Br। अब 2-मिथाइल 2 दिया हुआ है क्या? 2-ब्रोमो 2-मिथाइल प्रोपेन। नेक्स्ट इनमें सब में क्या लगा दीजिए? हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन लग गए। अब इसमें क्या डालना है हमें? KOH। इसी को हम क्या कहते हैं? डिहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन। मतलब यही रिएक्शन को हम कहते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन भी। इसे हीट कर दीजिए, K के साथ हमेशा कौन जाएगा? Br। अब यहाँ सेकेंड कोई रूल तो लगने वाला नहीं, दोनों के पास जितने भी नेबर्स कार्बन है उन दोनों के पास क्या है? सेम इक्वल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन है, तो किसी भी हाइड्रोजन से हम इसे बाहर निकाल सकते हैं। ये ग्रुप निकल गया, बचा क्या हमारे पास? तो हम बोलेंगे हमारे पास प्रोडक्ट बचा है CH3, CH, CH3। यहाँ पे क्या बचा है? डबल बॉन्ड CH2, डबल बॉन्ड CH2 प्लस बाहर क्या निकल गया? तो हम बोलेंगे KBr प्लस क्या निकला है? H2O। इसका नाम क्या है? तो हम बोल सकते हैं इसका नाम है 2-मिथाइल प्रोपीन, राइट। ये हो गया हमारा कौन सा? 2020 का क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, ये हो गया 2 मार्क्स के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं साइड में क्वेश्चन दूंगी तो आपको देख लेना है।
ये हो गया आपका 36 नंबर वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट आएगा 36 का ए और बी। इसके बाद आएगा 35। 35 में बोला है राइट द केमिकल रिएक्शन ऑफ क्लोरोबेंजीन विथ रिएक्ट टू, मतलब क्लोरोबेंजीन की आप रिएक्शन करवाइए किसके साथ। तो सबसे पहला बोला है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन बोला है मतलब सल्फ्यूरिक एसिड। ये हम 2022 या 24 में ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो यहाँ पे हम फ्यूमिंग लेते हैं, राइट। नेक्स्ट है ये है क्लोरोबेंजीन। फिर से हमें क्या लेना है, क्लोरोबेंजीन। उसमें दूसरी रिएक्शन क्या बोली है, एसिलेशन कराइए। एसिलेशन बोला है इसीलिए सी डबल बॉन्ड ओ, एसिलेशन ही बोला है ना, हाँ एसिटिलेशन। यहाँ पे ले लिया हमने Cl। और तीसरी क्लोरोबेंजीन के साथ आपको बोली है रिएक्शन क्या करने के लिए, नाइट्रेशन। तो यहाँ पे हमने क्लोरोबेंजीन ले लिया, नाइट्रेशन में हम लेंगे HNO2 नाइट्रिक एसिड। अब तीनों रिएक्शन सेम ही है, कुछ डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इसमें डालना है डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड का काम क्या होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। देन यहाँ पे हमें डालना है अनहाइड्रस एल्यूमिनियम ट्राई क्लोराइड और हीट कर देना है। यहाँ पे सारे कंपाउंड कितने हो जाएंगे, ट्वाइस। यहाँ के हर बार हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा, ऑर्थो पोजीशन से, और कहाँ से निकलेगा, पैरा पोजीशन से। तो यहाँ से भी हाइड्रोजन निकलेगा। अब सेम हमें कितने प्रोडक्ट मिलेंगे, 2 प्रोडक्ट्स मिलेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये हम पता है 2023 या 22 में हम सॉल्व कर चुके हैं, मगर फिर भी मैं जो नए आए होंगे आज देखने इस चैनल को, उनके लिए ये बता दे रही हूँ। यहाँ से ये ग्रुप बाहर, यहाँ से ये ग्रुप बाहर, और यहाँ से ये ग्रुप बाहर हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, एक बार बचेगा SO3H, यहाँ पे आया Cl, यहाँ बचा क्या, दूसरा भाई साहब कौन है, ये C डबल बॉन्ड O CH3, यहाँ बचा Cl, और यहाँ आ गया NO2। ये एक प्रोडक्ट हो गया। सेकेंड प्रोडक्ट जो मेजर प्रोडक्ट होंगे वो सब पैरा पोजीशन पे जाके ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे ये सेकेंड प्रोडक्ट आ गया, यहाँ Cl, यहाँ SO3H, यहाँ Cl, यहाँ C डबल बॉन्ड O CH3, और यहाँ Cl, यहाँ NO2। एक नाम मैं बता देती हूँ, एक नाम आप खुद लिख लीजिए। इफ नहीं आता है तो मुझसे पूछ लीजिए, मैं कमेंट कर दूंगी। इसे हम देंगे फर्स्ट, इसे देंगे हम सेकंड, प्रायोरिटी ऑर्डर के हिसाब से। इसका नाम क्या आएगा, 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसका नाम क्या आएगा, 2 क्लोरो एसिटोफिनॉल, और इसका क्या आएगा, तो हम बोलेंगे पहला आएगा हमारा क्लोरीन, सेकंड आएगा नाइट्रो। तो 2 नाइट्रो 1 क्लोरो बेंजीन। क्लियर है। तो ये हमारे क्वेश्चन हो गए कहाँ, 2020 के। इसे कॉपी कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए, हो गया आपका स्क्रीनशॉट लेके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 2000, ये कौन सा था हमारा, 35 है ना। नेक्स्ट है हमारा 34 वाला कह रहा है डिफाइन ऑप्टिकल एक्टिविटी, जो मैं आपको बता चुकी हूँ। हाउ मेनी ऑप्टिकल आइसोमर्स आर पॉसिबल फॉर ग्लूकोज, ग्लूकोज के कितने आइसोमर्स बन सकते हैं। तो हम बोलेंगे ग्लूकोज में, ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे आएगा COH OH H, यहाँ पे OH H OH OH और CH2OH, राइट।
ठीक है। इसमें कायरल कार्बन है हमारे पास कितने, 4। तो हम अगर किसी का ऑप्टिकल एक्टिविटी निकालते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी, तो हम बोलते हैं x इक्वल्स टू 2n। 2n n का मतलब होता है नंबर ऑफ कायरल कार्बन, नंबर ऑफ कायरल कार्बन। कितने कायरल कार्बन है तो मैंने बता चुकी हूँ, 1 2 3 4। 2 का पावर 4, देयरफॉर 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होगा, 4 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। तो हमारे पास कायरल कार्बन कितने आ जाएंगे, या ऑप्टिकल, यही पूछा है ना हमसे, कितने आइसोमर्स पॉसिबल है, तो कितने आइसोमर्स पॉसिबल है, 16। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2000, यहाँ से खत्म हो जाते हैं हमारे 20 के क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं 19 में। तो पहला है राइट द रिएक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। मेरे ख्याल से 2023 में हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का प्रिपरेशन कर चुके हैं, तो आप वो वाली वीडियो फिर से देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद फिर से आते हैं हम, राइट द कन्वर्शन ऑफ 2 ब्रोमो ब्यूटेन। आपको फिर से कन्वर्ट करना है किसको, 2 ब्रोमो ब्यूटेन। आप देख रहे हैं ये वाला रिएक्शन हर बार पूछा जा रहा है, इसीलिए आंख बंद करके इसकी पढ़ाई अच्छे से करके जाइएगा। ब्यूटेन यानी कितने कार्बन, 4 कार्बन ले लिया। 2 पे हमने क्या लगा दिया, ब्रोमो। बाकी जगह क्या लगा देना है आपको, हाइड्रोजन, राइट। इसमें हमको क्या ले लेना है, KOH, बट कौन से मीडियम का, अल्कोहलिक। एलिमिनेशन रिएक्शन होगी भाई, ये तो बहुत आराम से निकल जाएगा KBr। दिक्कत किस में आएगी इस टाइम पे, तो इस टाइम पे दिक्कत इसके पास ये है कि ये भी नेबर है, ये भी नेबर कार्बन है, किसमें से हाइड्रोजन लिया जाए, तो अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल। सेटजेफ रूल ये कहता है कि जिसके पास हाइड्रोजन कम है वो ज्यादा जल्दी एलिमिनेट कर देगा। तो ये वाला हमारा देगा मेजर प्रोडक्ट एलिमिनेट करके, अगर ये वाला एलिमिनेट करता है तो वो क्या देता है, माइनर प्रोडक्ट। तो इसके हमें 2 आंसर मिलेंगे। एक हम बोलेंगे CH2 डबल बॉन्ड CH2 और ये CH3। एक हमें मिलेगा CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और CH3। इसका नाम है ब्यूटेन, ब्यूटेन नहीं है, ब्यूट 1-ENE। इसका नाम है ब्यूट 2-ENE। ये है हमारा मेजर प्रोडक्ट और ये है हमारा माइनर प्रोडक्ट। दोनों ही बता दीजिए, कुछ पूछा नहीं है, फिर भी हमें हर बार उन्हें दोनों आंसर देने हैं। ये हो गया हमारा 19 का क्वेश्चन। नेक्स्ट फिर से 19 में आपसे पूछा है व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के एक रिएक्शन बता दिए, खत्म। नेक्स्ट है डिफाइन एनांशोमर्स। तो बहुत सिंपल है डेफिनेशन एनांशोमर्स की, कि 2 कंपाउंड के हमें क्या लिखना है, 2 नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज इज कॉल्ड एज एनांशोमर्स। बस इतना है, 1 मार्क के लिए पूछा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आते हैं, आप स्क्रीन पे देखते जाइए, आपको वहां पे क्वेश्चन मिलते जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो कह रहा है किसके साथ रिएक्शन करनी है, इथिल ब्रोमाइड की। ये भी रिएक्शन हम कर चुके हैं कि हमें लेना है इथिल ब्रोमाइड। अब तो आपको KOH का एकदम समझ गया होगा, तो मुझे नहीं लगता मुझे वापस से KOH की रिएक्शन बतानी चाहिए। तो मैं सिल्वर एसीटेट की बताती हूँ। इसे कहते हैं हम सिल्वर एसीटेट, और इसको क्या कराना है हमें, हीट। जैसे हीट करेंगे यहाँ से कौन बाहर निकल जाएगा, तो HBr, है ना, और ये आके यहाँ ऐड हो जाएगा, तो ये कुछ ऐसा दिखना चालू हो जाएगा, H H H, यहाँ पे CH H, इसको मैं बेटर ऑप्शन है यहाँ लिख देती हूँ, यहाँ पे लिखते हैं हम O, C डबल बॉन्ड O, CH3, बाहर कौन निकल गया, AgBr। इसका नाम क्या है, तो O के इस, ये एस्टर मिल गया हमें, है ना, एस्टर मिल गया है। हम O के इस साइड वाले को पहले लिखेंगे, क्या नाम है इसका, इथिल, और उसका नाम तो हमें पता ही है, क्वेश्चन में ही दिया है, क्या है, एसीटेट। ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया।
नेक्स्ट 1 मार्क का क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि C2H5Br C2H5Br रिएक्ट हो रहा है सोडियम आयोडाइड के साथ, किसके प्रेजेंस में? ड्राई एसीटोन के प्रेजेंस में। और इस ये बना के दे रहा है हमें C2H5I। बताइए ये कौन सी रिएक्शन? देख के ही हमें समझ में आ जाना चाहिए, हेलोजन एक्सचेंज है, फीकल स्ट्रैंड रिएक्शन है, राइट। नेक्स्ट कहा है आपसे राइट ए नोट ऑन सैंडमेयर रिएक्शन। मेरे ख्याल से मैंने पहले भी सैंडमेयर रिएक्शन लिखाई है, इफ नहीं लिखाई है तो मैं बाद में एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ से खत्म हो जा रहे हैं हमारे 18 के क्वेश्चन। देखिए हमने 19 भी हमने क्या कंप्लीट कर लिया, 20 के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, 19 के कंप्लीट कर लिए, अभी 18 के हमारे चल रहे हैं। तो नेक्स्ट है हमारा 18 का ही क्वेश्चन कि भाई 2 क्लोरोब्यूटेन, मतलब आपको लेना है 1 क्लोरो 2,4 डाई नाइट्रो बेंजीन, और इसमें डालना है हमें एक्वस अल्कलाइन और 368 केल्विन टेम्परेचर मेंटेन करना है और उसका आंसर बताइए। तो बहुत आसान है, स्टार्टिंग करो यहाँ से, बेंजीन लेना है, बना लिया मैंने बेंजीन। 2,4 पे क्या ले लेना है, यहाँ पे 1 पे क्लोरो ले लो, 2,4 ये 2 है NO2 और 4 पे ले लो NO2। एक रिएक्शन है हमारे पास, बहुत सिंपल है कि हम यहाँ पे क्या लेने वाले हैं, प्रेजेंस में बहुत अच्छे से इन्होंने बताया अल्कलाइन है, तो हम यहाँ पे बताएंगे सोडियम बाय कार्बोनेट। सोडियम बाय कार्बोनेट हम जैसे लेंगे इतना टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे, इसमें से क्या बाहर निकल जाएगा, ये किसके साथ, HOH, यहाँ से ये दोनों बाहर निकल जाएंगे, बचेगा क्या आपके पास, तो आप बोलेंगे हमारे पास बचता है OH, यहाँ पे NO2, यहाँ पे भी हमारा NO2, प्लस बाहर क्या निकल गया HCl। क्या मिला हमें 2,4 डायनाइट्रो फिनॉल। क्लियर है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत रिपीटिंग क्वेश्चन है, आप एकदम सिर्फ ध्यान देके जाइए। उसके बाद आपसे पूछा है नेक्स्ट 24 वाला क्वेश्चन है, कहता है एक्सप्लेन ओनली रिएक्शन फॉर अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शरी ब्यूटिल ब्रोमाइड। बहुत अच्छा है क्वेश्चन है, अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस आया है, मतलब आपको SN1 रिएक्शन को यहाँ पे क्या करना है, सॉल्व करना है। डिफाइन रेसिमिक मिक्सचर, तो हम क्या बोलेंगे, रेसिमिक मिक्सचर किसे कहते हैं, हम इक्विमोलर वॉल्यूम ऑफ क्या लेना है हमें, dextrorotatory compound and levorotatory compound, and the mixture is called as racemic mixture। इजी है, यहाँ से खत्म हो जाता है 2017 के क्वेश्चन। हमारा यहाँ से टारगेट कंप्लीट हो गया, 6-7 साल हमने कंप्लीट कर लिया। आगे का क्वेश्चन अब हम किस पे बनाएंगे, अल्कोहल फिनॉल पे। तो आज से हमारा हेलोजन डेरिवेटिव के सारे क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा। आपको दिख रहा है हर बार एक क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट हुआ है, तो उसे तो अच्छे से करके जाइएगा, 2 मार्क तो कहीं नहीं गए हमारे, ठीक है। फिर हम आते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अल्कोहल फिनॉल को लेके। प्रैक्टिस करते जाइए, जितना आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बन जाएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।